हेलो बच्चों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि जो आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है एग्ज़ाम में, उसको कैसे आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। इफ़ेक्टिवली यूज़ करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी जो आप 3 घंटे में एग्ज़ाम करते हो, और ख़ासकर उन बच्चों को जिन्हें एग्ज़ाम में या तो पेपर छूटने की दिक्कत होती है या कई बार पैनिक हो जाता है। तो देखो करना क्या है, बहुत ही सिंपल टिप्स देने वाला हूँ मैं आपको, बस वीडियो आप एंड तक ध्यान से देखना। सबसे पहली टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको एक ग्लैंस लेना है अपने क्वेश्चन पेपर का, यानी कि क्वेश्चन पेपर मिला तो जब आप उसको देखोगे तो सिर्फ एक नॉर्मल ग्लैंस लेना है कि ठीक है हाँ ये क्वेश्चंस हैं, एक ओवरव्यू लेना है। लेकिन ये बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चंस को बिल्कुल एक एक बारीकी से डेप्थ में नहीं पढ़ना, नहीं तो होगा क्या, अभी आगे बताऊंगा कि एक क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आया कि आप उसमें खो गए तो पता चला 15 मिनट आपका एक या दो क्वेश्चन पढ़ने में ही रह गया। तो वो नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, एक ग्लैंस लेना है, सिर्फ पेपर देखना है। पेपर देखने से क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें जो आपको आती होंगी ना तो एकदम से वो कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देंगी, और पेपर क्योंकि आप सैम्पल पेपर करके गए हो तो सैम्पल पेपर से थोड़ा थोड़ा मैच करेगा, आपको एक फ्लो पता रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चंस को इन ऑर्डर में देते हैं, तो आपको एक हल्का सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि ठीक है सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप पेपर रीड करते हो स्टार्टिंग में, तो हो सकता है आपका अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर हो और उसके अंदर कुछ मतलब छोटी छोटी कैलकुलेशंस हो या कोई ऐसे ट्रिकी फॉर्मूले हों या कोई भी ऐसी कह सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जो आपको पता है कि ये इस क्वेश्चन में अप्लाई होगी ही, तो वो आप छोटा सा कहीं पर मार्क करके लिख सकते हो या फिर उसको हल्का सा अपने माइंड में भी कैलकुलेट करके रख सकते हो। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप बाद में एक्चुअल में लिखना शुरू करोगे उस आंसर को तो आपके पास पहले से एक हल्के से हिंट्स लिखे होंगे। तो कहते हैं ना छोटे छोटे हिंट्स आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो खासकर प्रैक्टिकल होंगे अगर, तो उसमें लिख सकते हो, या कोई फार्मूला है वो आपको लिखना है छोटा सा, उसका कोई की पॉइंट याद आ जाए वो वहाँ पर नोट करके ज़रूर रख लेना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अब पूरा पेपर जब आप ग्लैंस लोगे तो हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए अचानक से जो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, अचानक से एक नज़र पड़ी एक क्वेश्चन पे जिसकी किसी एक पॉइंट में आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हुए, तो ऑब्वियसली दिमाग एकदम भागेगा, ये दिमाग की फितरत है कि वो उसी को ढूंढता रहेगा, यार इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये तो मैं फंस गया, ये तो मेरे को नहीं आता, मैं क्या करूँ। तो बस वो गलती नहीं करनी है। अगर आप ग्लैंस ले रहे हो क्वेश्चन पेपर का 15 मिनट की रीडिंग टाइम में, तो कुछ भी अगर 1 2 3 कुछ भी अगर कितने भी क्वेश्चन कुछ नए अलग से दिख जाएं तो जस्ट उसको वहीं पर स्टॉप कर देना, एक चुटकी ऐसे बजाना दिमाग को कि भाई नहीं, रुकना नहीं है, आगे बढ़ जाओ, अगले ग्लैंस पर चले जाओ, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। यानी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं देना उस क्वेश्चन पर जो आपको मुश्किल लग रहा है, नहीं तो दिमाग घूमता रहेगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा, रीडिंग वाला भी और मेन वाला भी। ये सबसे बड़ी गलती जो नहीं करनी है। इसके अलावा देखो एक और चीज़ आप कर सकते हो अपने रीडिंग टाइम के अंदर कि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको चॉइसेस मिलती हैं, है ना, जो आपके 1 नंबर 3 नंबर या डिफरेंट मार्कर क्वेश्चंस होते हैं। अब आप उसमें ये चॉइसेस कर सकते हो रीडिंग टाइम में। लेट से आपने दोनों क्वेश्चन पढ़े, आपको लगता है कि ये सेकंड वाला मुझे अच्छे से नहीं आता, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगा, तो अपने जो डिसीजंस हैं वो बना सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ने वाले हो और कौन सा क्वेश्चन आप करने वाले हो। ये रीडिंग टाइम में करके रखने से ये फ़ायदा होता है कि जब आपका मेन टाइम स्टार्ट होगा तो उस क्वेश्चन में आपको बार बार ये नहीं सोचना कि मैं कौन सा करूं, दोनों क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, नहीं, आपका पहले से टिक्ड है कि मुझे यही क्वेश्चन करना है, तो वही क्वेश्चन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताता हूँ, देखो जब आप क्वेश्चन करते हो, है ना, तो हो सकता है आपको कोई 1 2 क्वेश्चंस ऐसे मिलें जो आपको पता है मेरे को तो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। हर सब्जेक्ट में आपका एक कह सकते हो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि मैं इससे करूँगा, इस क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, है ना। अब तक आपने प्री बोर्ड के अंदर सैम्पल पेपर करते समय अपना एक पैटर्न बना लिया होगा, राइट। तो अगर आपको पता है कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से शुरू ही करने वाला हूँ और वो लेट्स एज्यूम कि एक बड़ा क्वेश्चन है, आपकी अप्रोच है, आप एक बड़े क्वेश्चन से शुरू करते हो, तो उसकी कुछ कैलकुलेशंस जो होती हैं या उसके कुछ इंपॉर्टेंट एक फ्रेमवर्क जो होता है आंसर का, उस पर आप काम कर सकते हो रीडिंग टाइम पर। इससे होगा ये कि जब आपका पहला आंसर होगा, आपकी आंसर शीट का जो सबसे पहला आंसर होता है, वो एक तरह से वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो पहला आंसर जो होता है वो एक तो अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई कटिंग ना हो। तो वो आप कैसे इंश्योर करोगे, आप पहले माइंड में अच्छे से उसको फ्रेमवर्क कर लोगे, उसकी कैलकुलेशंस कर लोगे, और फिर जब सॉल्व करो तो उसमें बिल्कुल नीट क्लीन तरीके से बिना किसी कटिंग के करो। और वो कब होगा, आप छोटे छोटे कैलकुलेशंस है उसकी कुछ छोटी इंपॉर्टेंट बातें रीडिंग टाइम में करके रख सकते हो। ये भी एक तरीका होता है रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करने का।
बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जब आप पेपर स्टार्ट कर दोगे, ऑब्वियसली रीडिंग टाइम ख़त्म होने के बाद का काम है, तो बस एक छोटा सा प्रो टिप ये है कि किसी भी एक क्वेश्चन में आप रुकना मत, अटकना मत। अटक सकते हो, एक अलग बात है, लेकिन आपको एक चुटकी बजानी है दिमाग को अलर्ट करने के लिए कि भाई मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ एक क्वेश्चन पे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर कटेंगे, 2-3 बस। लेकिन अभी फ़िलहाल उसको हॉल्ट कर दो, रोक दो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि बाद में टाइम बचेगा 10-15 मिनट रिवीजन का या कुछ भी, तो आप वापस इसको आगे कर सकते हो। तो ये एक मिस्टेक ऐसी है जो रीडिंग टाइम में तो नहीं होगी, लेकिन जब आप मेन पेपर कर रहे हो उस समय दिमाग को अलर्ट रखना बहुत ज़रूरी है, चुटकी बजा देना कि भाई मुझे एक प्रॉपर स्पीड से ही काम करना है, नहीं तो पेपर छूट भी सकता है। तो रीडिंग टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ मेन पेपर में जब आप कर रहे हो वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी एक और छोटा सा टिप आपको अपनी तरफ से ऐड करके बता देता हूँ, जब आप रीडिंग टाइम में होते हो, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में MCQ बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेट्स से कोई अकाउंटेंसी का पेपर है उसमें MCQ ज़्यादा आते हैं, या आपका कोई और पेपर है जिसमें MCQ क्वेश्चंस स्टार्टिंग में बहुत सारे आते हैं, तो आप अपने रीडिंग टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो MCQ सॉल्व करने में। आप एक एक क्वेश्चन पढ़ के फटाफट उसके आंसर्स माइंड में सोच के रख सकते हो, तो जैसे ही मेन पेपर स्टार्ट होगा तो आप फटाफट से अपने 5, 7, 10 या 12 जितने भी आपने पढ़े वो MCQ टिक कर सकते हो। तो हो सकता है आपके 5, 7, 10 मिनट के अंदर ही मेन पेपर में 10 MCQ हो गए, तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ आप ध्यान ज़रूर रख सकते हो। तो इन 5 मेन बातों का ज़रूर ध्यान रखना जब आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा, जिसमें मैं फोकस करूंगा आपके शुरू के 3 पॉइंट्स पर, यानी कि एक ग्लैंस ले लो, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, छोटी मोटी कैलकुलेशंस, छोटे मोटे फॉर्मूले, छोटे मोटे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स या तो दिमाग में बना कर रख लो या छोटा सा उसको लिख लो। 15 मिनट को अगर अच्छे से यूज़ कर लोगे ना तो एक पुश मिलेगा, स्टार्टिंग अच्छी हो जाएगी। पहले 2 आंसर्स जो हैं, 1 या 2 आंसर्स, उनको बहुत अच्छा लिखो, एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दो, वो इम्प्रेशन आपका आगे लास्ट में काम आ जाता है। तो इसीलिए अपनी पूरी अप्रोच को इसी मतलब स्ट्रेटेजी के हिसाब से रखो कि 15 मिनट इज़ इम्पॉर्टेंट और मेन टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही एक इम्पॉर्टेंट जानकारी के साथ। बाय बाय।